सुंदरवन के जंगल में एक नदी के किनारे एक टूटी फूटी झोपड़ी में टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी लाडो के साथ रहा करती थी। टुनटुनी चिड़िया बहुत गरीब चिड़िया थी। टुनटुनी चिड़िया अपने घर में बैठी होती है कि तभी उसकी बेटी लाडो उससे कहती है, मम्मा मम्मा मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, क्या हम दाना ढूंढने जंगल जा सकते हैं? अरे लाडो बेटा, मैंने अभी अभी पूरे जंगल के कोने कोने में छान मारी थी मगर कहीं भी एक भी दाना नहीं मिला। पूरे जंगल में सूखा पड़ गया है लाडो बेटा, अब तो भोजन तलाश करने से भी नहीं मिलता। मम्मा क्या हम हमेशा ऐसे ही गरीब रहेंगे? क्या हमेशा ऐसे ही भूख से तड़पते रहेंगे? मम्मा नहीं मेरी लाडो बेटी, ऐसा कुछ नहीं होगा। देखना एक न एक दिन जरूर भगवान हमारे ऊपर भी जरूर दया दृष्टि डालेंगे और एक सुबह ऐसी भी आएगी जब हम सभी एकदम सुखी परिवार रहेंगे। ऐसे ही अगले दिन टुनटुनी चिड़िया दुखी मन से दाना ढूंढने के लिए जंगल जाती है कि तभी उसे नदी के किनारे एक चमकता हुआ बीज मिलता है। फिर टुनटुनी चिड़िया उसके पास जाकर देखती है, अरे ये क्या है? ये तो कोई जादुई बीज लग रहा है। अगर ऐसा है तो मैं इसे अपने आंगन में लगाऊंगी। फिर टुनटुनी चिड़िया वो बीज अपने चोंच से पकड़कर अपने घर ले जाती है और उसे अपने आंगन में लगा देती है। फिर अगले 2-3 दिन में उस छोटे से अंकुर से एक पौधा बाहर निकलता है। वो पौधा बहुत ही चमकदार था और देखते ही देखते वो छोटा सा पौधा एक बड़ा सा घर में बदल जाता है। उस घर को देखकर टुनटुनी चिड़िया आश्चर्यचकित रह जाती है। अरे वाह मम्मा, ये देखो ये हमारा घर है ना सुंदर घर है और बहुत बड़ा भी है। हमारे घर की छत कितनी चमक रही है ना मम्मा, बहुत अच्छा घर है ये तो। हाँ लाडो बिटिया, लगता है अब भगवान ने मेरी सुन ली है। अब चाहे जितना भी बारिश आए, आंधी तूफान आए, कुछ भी आए, हम लोग चैन से इस घर में रह सकते हैं, कोई तकलीफ नहीं होगी। भगवान जी आपका लाख लाख शुक्र है कि आपने इस गरीब लाचार चिड़िया पर अपना दया दृष्टि डाला। अब ये घर मेरे सारे दुखों का अंत है। तभी जंगल के सारे पक्षी टुनटुनी चिड़िया के नए घर को देखने आते हैं। उन्हीं पक्षियों में से बबली कबूतरी टुनटुनी चिड़िया से कहती है, अरे वाह टुनटुनी, तू तो बड़ी भाग्यशाली निकली रे। ये तो साक्षात महल है महल। इस महल में अब तो तू बहुत खुशी से रहेगी। तेरी मेहनत रंग लाई टुनटुनी। उसी जंगल में एक घमंडी कालू कौवा भी रहा करता था। वो कौवा पेड़ की ऊंची डाल पर से बैठा सारा कुछ देख रहा था। उसकी आंखों में लालच भरी हुई थी। अरे इस मामूली सी टुनटुनी चिड़िया के हाथ ये नया जादुई घर लग गया और मैं इधर पूरे जंगल का मालिक अकेला कालू कौवा, उसे कुछ नहीं मिला। ये तो अन्याय है। मैं अपना बेइज्जती बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। जिस जंगल में कालू कौवे से बगैर पूछे एक पंछी भी पर नहीं मारता, वहाँ पे इस टुनटुनी चिड़िया को जादुई घर हाथ लग गया। अब ये घर मेरा है। मैं तो टुनटुनी चिड़िया से ये घर हथिया कर ही रहूंगा। फिर उसके बाद कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया के घर पर कब्जा करने के लिए जाता है। ओए टुनटुनी चिड़िया, तू सुन रही है क्या? अब से ये घर मेरा है। तुम और तुम्हारी छोटी सी बच्ची जो है ना, निकलो यहाँ से। ये घर मेरा है और मैं ही रहूंगा इस घर में। देखो कालू कौवे, ये घर मुझे भगवान जी के कृपा से मिला है। मैंने इस घर के लिए बहुत मेहनत की है। तुम इतनी आसानी से मुझसे ये घर नहीं छीन सकते। अरे टुनटुनी, तुम मुझे मना कर रही है? जंगल के राजा कालू कौवे को मुझे पता नहीं है? जंगल में सबसे ऊंचा मैं उड़ता हूँ, सबसे बड़ा उड़ान है मेरा, और तुम मेरी बेइज्जती कर रही है। मैं तुम्हारे हिम्मत की दाद दूं या तुम्हारी बेवकूफी की? तुम मुझे मना कर रही हो। तुझे पता है ना, मैं एक झपट्टा मारूंगा और तेरा सब कुछ खत्म हो जाएगा। देखो कालू, मैं डरी नहीं तुम्हारी ये धमकी से। मैं दूसरे पक्षियों की तरह नहीं हूँ जो तुम सभी के घर पर कब्जा करके रह लेते हो। मेरे सामने नहीं चलेगा ये सब। फिर अगले दिन टुनटुनी चिड़िया पंचायत बुलाती है जंगल में। वहाँ पे सभी पक्षी इकट्ठे होते हैं। तोता, उल्लू, कबूतर, कबूतरी, सभी पक्षी इकट्ठे होते हैं। मेरे पक्षी भाइयों बहनों, क्या मुझे इस जंगल में रहने का हक नहीं है? क्या मेरा गरीब होना मेरी सबसे बड़ी गलती है क्या? कोई माँ
अपने बच्चे के लिए एक सुरक्षित घर भी नहीं बना सकती क्या? मुझे इंसाफ चाहिए पक्षियों, आप लोग मेरा साथ दीजिए। हाँ हाँ टुनटुनी बहन, हम सभी पक्षी तुम्हारा साथ देंगे, हम तुम्हारे सपोर्ट में है टुनटुनी। इस कालू कौवे को तो अपने ऊपर घमंड है, मगर अब इस जंगल में कालू कौवे की रंगदारी नहीं चलेगी, अब न्याय होगा न्याय। देखो कालू कौवे, अगर तुमने कोई जबरदस्ती की तो तुम्हें जंगल छोड़कर जाना होगा यहाँ से। अरे चलो चलो, मैं किसी से नहीं डरता, मुझे किस बात का डर है। कालू कौवा फिर रात होते ही टुनटुनी चिड़िया के घर पर कब्जा करने के लिए आ जाता है। तभी कालू कौवे को एक जोरदार का करंट का झटका लगता है और वो दूर जाकर गिर जाता है और उस जादुई घर से आवाज आती है, टुनटुनी चिड़िया, तुम एक सच्ची और ईमानदार चिड़िया हो। ये घर तुम्हें इसीलिए मिला है, ये घर तुम्हारी नेकी का इनाम है और इस घर को जो भी कोई छल से छीनने की कोशिश करेगा वो खुद मिट जाएगा। फिर उसके बाद टुनटुनी चिड़िया अपने नए घर में अपनी बेटी लाडो के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। तो ये थी आज की कहानी। अगर आप लोगों को हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल टूनी कार्टून टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलना दोस्तों।